हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 281, लेट्स डू आवर वाइल्ड रोमांस। हम यही एक दूसरे से लिपट जाते हैं और बुरी तरह उलझ जाते हैं। फिर तभी शिवू ने उस बेबी गर्ल का हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। ये देखकर वह बेबी गर्ल शिवू को देखने लगी, तो शिवू भी उसे गौर को गोद से देखने लगा, जैसे उसकी आंखों में कुछ देख रहा हो। पर शिवू की अगली हरकत देखकर सभी मुंह खुले शिवू को देखने लगे। अब आगे शिवू के होठों पर एक टेढ़ी हंसी आ गई थी, जिसे देखकर सभी हैरानी से शिवू को देखने लगी। तो वही सिया भी हैरानी से उस छोटे से बच्चे को देखने लगी और फिर सिया ने पास में खड़े हुए राघव को देखा, तो पाया कि राघव के होठों पर भी खतरनाक मुस्कान थी। ये देखकर सिया खुद से बोली, पता नहीं क्या ही सोचते रहते हैं दोनों। फिर सिया अंदर आई और कशिश से शिवू को लेकर बोली, शिवू ऐसे डरा क्यों रहे हैं बच्ची को, वो रोने लग जाएगी। उद्धरण चिन्ह। बस इतना कहने की देरी थी कि वह बेबी गर्ल जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर शिवू ने उस बेबी गर्ल को घूर कर देखा। फिर सिया शिवू को लेकर एक कमरे में चली गई और बाकी सब भी अपने छोटे छोटे रूम में चले गए। 7 घंटे बाद सभी हैदराबाद पहुंच चुके थे। सफर से सभी बहुत थक चुके थे, इसलिए सभी अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए थे। अगली सुबह एक सुंदर से मेंशन में राघव ने यह मेंशन स्पेशली खुद के लिए बनवाया था। यह मेंशन राठौर मेंशन से ज्यादा दूर नहीं था, उन्हीं के एरिया में था, पर वह बहुत ही सुंदर मेंशन था। सिया तो बहुत खुश थी मेंशन देखकर। आज घर में बहुत ही ज्यादा चहल पहल दिन की। आज हमारे शिवू और महक का नामकरण होना था। सभी वहां आए हुए थे और सभी बेहद खुश थे। कमरे में सिया ने एक सुंदर सी बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। बालों में गजरा, हाथों में चूड़ियां और सारा श्रृंगार किया हुआ था। सिया बहुत खुश थी आज। तो वही महक और शिवू भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। सिया ने दोनों को एक जैसे कपड़े पहनाए थे। शिवू ने छोटा सा कुर्ता पजामा पहना हुआ था, तो वही महक ने एक छोटी सी फ्रॉक पहनी हुई थी। दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर तभी सिया ने एक सर्वेंट को अपने पास बुलाया और बोली, वो जो हमारे साथ कल लेडीज आई थी ना, उनके कमरे में ये कपड़े भिजवा देना। ये सुनकर उस सर्वेंट ने अपनी गर्दन हाँ हिला दी और फिर वह सामान लेकर वहां से चली गई। तभी सिया ने अपने दोनों बच्चों को देखा और मुस्कुराकर बोली, मेरे प्यार से बच्चों को किसकी नजर ना लगे। उद्धरण चिन्ह। तभी राघव वॉशरूम से निकलता हुआ बोला, और बच्चों के बाप को। ये सुनकर सिया ने नजर उठाकर राघव को देखा। राघव ने सिया के कहने पर महरून रंग का कुर्ता पहना हुआ था, साथ सफेद रंग की धोती पहनी हुई थी। राघव इसमें बेहद कातिलाना लग रहा था। ये देखकर सिया राघव के पास आई और राघव के गले में अपनी बाहें डालकर बोली, अगर इतनी कातिलाना लगेंगे तो कमरे से बाहर नहीं जा पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने अपनी गहरी आंखों से सिया की आंखों में देखा और फिर सिया को कमर से पकड़कर खुद से एकदम सटाकर बोला, तो किसने कहा है बाहर जाने को। हम यही एक दूसरे से लिपट जाते हैं और बुरी तरह उलझ जाते हैं। बाहर का प्रोग्राम हो जाएगा। ये सुनकर सिया ने हैरानी से राघव को देखा, फिर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, बड़े शैतान हैं आप। मैं तो मजाक कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव सिया आंखों में देखकर बोला, पर मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा था स्वीट हार्ट। लेट्स डू आवर वाइल्ड रोमांस। बच्चों को बाहर भेज देते हैं, उनका नामकरण वह बाकी सब कर लेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने मुंह बनाकर राघव को देखा, फिर चिढ़कर बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब छोड़े, अपने प्यारे बेबी को तो देखे कितने क्यूट लग रहे हैं। ये सुनकर ने राघव ने उधर देखा तो पाया कि शिवू और महक उन्हें ही अपने बड़े बड़े आंखों से देख रहे हैं। ये देखकर सिया शिवू के पास आई और उसे अपनी गोद में उठा लिया। तो वही राघव महक के पास आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और बाहर आ गए। फिर दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, तो वही बाकी सब की नजरें उन पर चली गई।
दोनों साथ में बेइंतहा प्यार लग रहे थे। तभी दिव्या जी दोनों की नजर उतारती हुई बोली, हमारे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। उद्धरण चिन्ह। तभी निधि जी बोली, मैं भी इनकी आज अच्छे से नजर उतार दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दिव्या जी बोली, हाँ हाँ यही सही रहेगा। उद्धरण चिन्ह। वही देवराज और राजीव जी दोनों मुंह खुलो अपनी बीवियों को देख रहे थे। तभी राघव और सिया नीचे आ गए। जहां पर हवन का इंतजाम किया था वहीं बैठ गए। शिवू और महक को दोनों ने अपनी गोद में ले रखा था। दोनों का नामकरण किया गया। फिर राघव ने अपने शिवू और महक को देखा और अपनी सर्द आवाज में बोला, हमारे बेटे का नाम होगा शिवांग सिंह राठौर और हमारी बेटी का नाम होगा महक सिंह राठौर। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। फिर तभी सिया की नजर वही दूर खड़ी हुई उसे औरत पर चली गई। सिया ने उस औरत को देखा और मुस्कुराकर बोली, ध्वनि इधर आए। उद्धरण चिन्ह। इस औरत का नाम है ध्वनि। ये सुनकर ध्वनि हिचकिचाकर सिया के पास आई। फिर सिया ने शिवांग को राघव के पास पकड़ा दिया। फिर सिया इन ध्वनि को देखा और बोली, ध्वनि इसे हमारे पास दीजिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ध्वनि ने हैरानी से सिया को देखा। तो सिया मुस्कुराकर बोली, दीजिए हमारे पास। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ध्वनि ने उस छोटी सी बेबी गर्ल को सिया के पास दे दिया। तो सिया ने मुस्कुराकर उस बच्ची को देखा। उस बच्ची को देखकर सिया की आंखें नम हो गई। फिर सिया उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोली, और इसका नाम होगा शिवांगी। एपिसोड 282, So sweetheart be ready for a wild and passionate night. तो सिया मुस्कुराकर बोली, दीजिए हमारे पास। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ध्वनि ने उस छोटी सी बेबी गर्ल को सिया के पास दे दिया। तो सिया ने मुस्कुराकर उस बच्ची को देखा। उस बच्ची को देखकर सिया की आंखें नम हो गई। फिर सिया उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोली, और इसका नाम होगा शिवांगी। अब आगे। फिर सिया शिवांगी के माथे पर अपने होंठ रखकर बोली, सिर्फ शिवांगी। तभी ध्वनि बोली, आपको कैसे पता लगा कि हम इसका यही नाम रखना चाहते थे? ये सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, इसकी मम्मी ने मुझे डायरी दी थी जिसमें वो सब लिखा हुआ था जो वो अपनी शिवांगी के लिए करना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। फिर सिया शिवांगी की आंखों में देखकर बोली, और इसे किसी भी सरनेम की जरूरत नहीं होगी। यह अपनी पहचान खुद बनाएंगी, खुद अपना नाम रोशन करेगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। तभी सिया ने सभी की तरफ देखा और सर्द आवाज में बोली, ये कहाँ से आई थी? किसकी बेटी है? इन सब के बारे में कोई भी कभी भी बात नहीं करेगा। इसकी माँ सिर्फ ध्वनि होगी। ये सुनकर सभी एकटक सिया को देखने लगे। तो सिया सभी की तरफ देखकर गहरी आवाज में बोली, इनके अतीत का जिक्र सिर्फ हम तक रहना चाहिए। इसका जिक्र कभी भी हमारे बच्चों तक भी नहीं पहुंचना चाहिए। ये हमारे बच्चों की तरह ही होंगी। ये सुनकर सभी ने हामी भरी। तो वही शिवांग एकटक शिवांगी को देख रहा था। वही शिवांगी इधर उधर देख रहे थे। ये देखकर शिवांग को चिढ़ होने लगी। ये देखकर राघव की आंखें सर्द हो गई। फिर तभी ये देखकर सिया ने शिवांग को अपनी गोद में ले लिया। ये देखकर शिवांग शिवांगी को देखने लगा। तभी शिवांगी की नजर शिवांग पर चली गई। शिवांग उसे लगातार घूरे जा रहा था। ये देखकर शिवांगी रोने लगी। तो हम धनवी ने उसे अपने पास उठा लिया। ये देखकर शिवांग शिवांगी को बहुत बुरी घूरने लगा। फिर इसी तरह सारा कार्यक्रम हुआ। राघव की दादी तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। गर्ग परिवार भी वहां आया हुआ था। सिया ने सभी से जानवी और ध्रुव की शादी की बात कर लेते हैं और सभी को इसी चीज से कोई आपत्ति भी नहीं थी। सभी बेहद खुश थे। वही सिया की बड़ी मम्मी भी चंचल और शिवम की शादी के लिए मान चुकी थी। ये देखकर तो शिवम की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह तो सिया को बार बार गले लगाए जा रहा था। ये देखकर राघव सर्द आवाज में बोला, शिवम अगर तुमने एक और बार मेरी बीवी को गले लगाया तो कसम से यह 6 की 6 गोलियां मैं तुम्हारे भेजे में उड़ा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। राघव के सर्द भरी आवाज सुनकर सिया और शिवम दोनों ही एकदम शांत होकर बैठ गए।
ये देखकर सभी मुंह दबाकर हंसने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। सभी की जिंदगी खुशी खुशी से आगे बढ़ रही थी। जल्द ही सभी अपने अपने जिंदगी में मस्त हो चुके थे। राघव सिया को लेकर अपने टापू वाले मेंशन चला गया था। सिया के बच्चे अब उसे दिल से प्यार करने लग चुके थे। अब सिया को कुछ नहीं चाहिए था। एक दिन सुबह का समय, 6 महीने बाद, टापू पर मेंशन में महक और शिवू अब दोनों चलने लग चुके थे और हल्का हल्का बोलने भी लग चुके थे। दोनों साथ हमेशा साथ में रहते थे। शिवू तो ऐसे महक को प्रोटेक्ट करता जैसे उसका बड़े भाई हो। दोनों में बस कुछ ही मिनट का फर्क था, पर फिर भी शिवू अपने आप को बड़ा समझता था। अभी दोनों को डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पर बैठाया हुआ था, जो उनके लिए स्पेशल बनवाई गई थी। एक साइड शिवू था तो दूसरी साइड महक और हेड चेयर पर राघव था। तभी वह सिया आई। उसने इस वक्त एक गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। फिर सिया तीनों को नाश्ता सर्व करते हुए बोली, राघव आपके बच्चे बहुत ही ज्यादा शैतान है। नाक में दम कर रखा है इन्होंने मेरी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव नाश्ता करता हुआ बोला, स्वीटहार्ट बच्चे किसके हैं? ये सुनकर सिया ने मुंह बनाकर राघव को देखा और फिर प्यार से बोली, राघव वैसे आप कितने हैंडसम हैं ना, और हॉट भी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव की दोनों आईब्रो सिकुड़ गई। फिर राघव ने सिया को देखा। फिर राघव ने सिया की कमर में हाथ डाला और उस अपनी गोद में खींच लिया। ये देखकर सिया सकपका गई। फिर सिया ने अपने बच्चों को देखा जो उन्हें ऐसे देखकर खिलखिला कर हंस रहे थे। ये देखकर सिया चिढ़कर बोली, राघव यह आप क्या कर रहे हैं, वो भी बच्चों के सामने? ऐसी हरकतें मत किया करे, वह बिगड़ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव अपनी सर्द आवाज में बोला, जिसको बिगड़ना था वह पहले से ही बिगड़ा हुआ है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने मुंह बनाकर राघव को देखा। तभी राघव सर्द आवाज में बोला, अब बोलो क्यों तारीफ कर रही थी मेरी? ये सुनकर सिया ने राघव को देखा और फिर उसके गाल पर किस करके बोली, मुझे वापस जाना है प्लीज। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव सिया को घूर कर देखा, फिर सर्द आवाज में बोला, स्वीट हार्ट अभी हमें यहाँ आए हुए 6 महीने ही हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। राघव की बात को सुनकर सिया दोबारा राघव के गाल पर किस करके बोली, प्लीज राघव, फिर आप जो बोलगे वो मानूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव सिया की आंखों में देखकर बोला, ठीक है स्वीट हार्ट, मैं सोच सकता हूँ। पर इतना कहकर राघव बीच में ही रुक गया। राघव को बीच में रुकता हुआ देखकर सिया ने राघव की आंखों में देखा। राघव की आंखों में देखकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर सिया राघव की आंखों में देखते हुए अपनी गर्दन को ना में हिलाने लगी। ये देखकर राघव अपने हाथ को सिया की कमर से ऊपर की तरफ ले जाते हुए बोला, सोच लो स्वीट हार्ट, बस एक हफ्ता, उसके बाद मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया चिढ़कर बोली, तुम्हें एक रात झेलने के बाद मेरी हालत खराब हो जाती और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक हफ्ता झेलूं? ना बाबा ना। ये सुनकर राघव मदहोशी से अपने होठों को सिया के गाल पर चलाते हुए बोला, सोच लो स्वीट हार्ट, एक हफ्ता और हम एक दिन के लिए वहां चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तो सिया का मुंह बुरी तरह बन गया, पर राघव की करीबी से सिया खुद भी खुश होती थी। फिर सिया ने राघव को देखा और बोली, और बच्चे उनका क्या? ये सुनकर राघव देविल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, स्वीटहार्ट हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट है, देखो ना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने अपने बच्चों को देखा जो अपनी छोटी छोटी आंखों को अपने हाथों से ढककर बैठे हुए थे। ये देखकर सिया ने अपना सिर ना में हिलाकर बोली, ये दोनों बिल्कुल आप पर गए हैं, मेरी ऊपर तो गए ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने अपनी आइस रोल की और चिढ़कर बोला, नौटंकी में ये तुम पर ही गए हैं स्वीट हार्ट। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, पर शिवू वह बिल्कुल तुम्हारी तरह ही करता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुंह बनाकर बोली, पर गुस्सा वो आपकी तरह है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने सिया को घूर कर देखा और फिर राघव सिया की कमर पर पिंच करके बोला, रेडी हो तो स्वीट हार्ट, हर रात मुझे एक नया रूप दिखाना होगा। उद्धरण चिन्ह।
ये सुनकर सिया ने राघव को देखा और फिर मुंह बनाकर बोली, कोई ऑप्शन है मेरे पास? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव खतरनाक तरीके से मुस्कुराकर बोला, सो स्वीट हार्ट बी रेडी फॉर अ वाइल्ड एंड पैशनेट नाइट। ये सुनकर सिया ने राघव को घूर कर देखा। फिर सिया राघव की गोद से उठ गई और अपने दोनों बच्चों को देखकर बोली, अपने हाथ नीचे करो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दोनों ने अपने हाथ नीचे कर लिए और मुस्कुराकर अपने पापा को देखने लगे। ये देखकर सिया मुंह बनाकर बोली, दिन में इन्हें देखो, रात को इनके बाप को। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तीनों ही सिया को देखने लगे। ये देखकर सिया जबरदस्ती हंसकर बोली, मैंने कुछ नहीं कहा, अपना नाश्ता करे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी अपना नाश्ता करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद सिया अपने दोनों बच्चों के साथ हाल में बैठे हुई थी और उनके साथ खेल रही थी। इस समय सिया और दोनों बच्चे हाल में जमीन पर बैठे हुए थे। राघव ने जमीन पर स्पेशली अच्छा सा कारपेट लगवा दिया था ताकि बच्चों को चलने में कोई दिक्कत ना हो। शिवू वह अच्छे से चल लेता था, पर महक को चलने में दिक्कत होती थी। सिया प्यार से अपने दोनों बच्चों को देख रही थी। शिवू महक की चलने में मदद कर रहा था। ये देखकर सिया मुस्कुराकर बोली, मेरा शिवू कितना अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। तभी राघव भी वहां आया और सिया के पास बैठ गया और अपने दोनों बच्चों को देखकर बोला, एक दूसरे की ढाल बनेंगे ये स्वीट हार्ट। अगर कोई इन्हें तोड़ेगा तो वह खुद टूटकर बिखर जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुरा कर दी और बोली, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए दोनों को। फिर सिया ने राघव को देखा और बोली, राघव मुझे शिवांगी से बात करनी है, कई दिनों से कुछ पता नहीं चला है। उद्धरण चिन्ह। वही शिवू जो महक को चला रहा था। उसने जैसे ही सिया की बात सुनी तो उसने महक को आराम से वही नीचे बैठा दिया और खुद फटाफट सिया के पास आकर खड़ा हो गया। ये देखकर राघव और सिया गौर से शिवू को देखने लगे, तो शिवू टिमटिमाते हुए सिया को देखने लगा। ये देखकर सिया मुंह बनाकर बोली, तुम उस लड़की के पीछे ज्यादा मत पड़ो, बेचारी डर जाती है, जब देखो उसे घूरते रहते हो। तुम्हारा बाप एक कम था, जो तुम भी उनकी तरह ही लोगों को घूरते रहते हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने सिया को घूर कर देखा, तो सिया मुंह बनाकर बोली, और नहीं तो क्या, पता है जब भी मैं वीडियो कॉल करती हूँ तो यह मुझसे फोन ले लेता है और उसे ही देखता रहता है और वह बेचारी इधर उधर देखती रहती है और फिर यह जोर से चिल्लाता है, जिससे उसे इसे देखना पड़ता है। मुझे तब तक फोन नहीं देता जब तक इसका मन नहीं भर जाता है। तभी शिवू सिया की गोद में आकर बैठ गया और सिया गालों पर किस करने लगा। ये देखकर सिया ने मुंह बनाकर शिवू को देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, बड़े चंट हो बेटा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवू मुस्कुराकर अपना प्यारा सा चेहरा सिया के सीने पर रब करने लगा। ये देखकर सिया मुस्कुराकर बोली, तुम भी ना अच्छे से जानते हो कि अपनी मम्मी को कैसे मनाना है। तभी राघव ने शिवू को अपने गोद में लिया और सर्द आवाज में बोला, वह जगह सिर्फ मेरी है, तो तुम अपनी मॉम के साथ ये नहीं कर सकते हो। नाउ बी अ मैन। राघव की बात सुनकर सिया अजीब नजरों से राघव को देखने लगी, तो वहीं राघव शिवू को गहरी नजरों देखने लगा, तो शिवू भी राघव की आंखों में देखने लगा, तो वही दूसरे ही पल शिवू ने अपना चेहरा रहकर राघव के सीने पर भी रब कर दिया। ये देखकर सिया खिलखिलाकर बोली, अब रोको इसे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव हल्का सा मुस्कुराकर बोला, यह अच्छे से जानता है कि मुझे कैसे खुश करना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी। तभी महक भी चलते हुए वहां आई। ये देखकर सिया मुस्कुराकर उसे देखने लगी। महक के पाँव में छोटे छोटे पायल थी, जिससे चलने की वजह से आवाज हो रही थी। फिर तभी महक आगे आई और फटाफट राघव के सीने से लग गई। ये देखकर सिया मुंह बनाकर बोली, मैं तो अकेली रह गई, बदतमीज बच्चे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दोनों सिया को देखने लगे, फिर दोनों ने अपनी बाहें फैला दी। ये देखकर सिया मुंह बनाकर बोली, तुम दोनों मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारी नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों उठकर सिया की गोद में आकर बैठ गए और उसके गले लग गए।
ये देखकर सिया ने भी उन्हें बाहों में भर लिया। फिर सिया ने राघव को देखा और मुस्कुराकर बोली, आप भी आ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव सिया के करीब आया और सिया के गले में अपने चेहरा छुपाकर बोला, तुम तो सिर्फ मेरी हो, इनका तुम पर कोई हक नहीं है। राघव की बात सुनकर सिया मुस्कुरा दी। चारों एक साथ बेहद खुश थे। इसी तरह रात का समय हो गया। सिया अपने दोनों बच्चों को उनके ही रूम में क्रेडल में सुला रही थी। इस रूम में कैमरे लगे हुए थे, जिससे सिया राघव दोनों अपने बच्चों को देख लेते थे। सिया अपने बच्चों को देखकर बोली, तुम दोनों की वजह से मुझे सब कुछ मिला है। बहुत प्यार करती हूँ तुम दोनों से। मेरी जान हो तुम दोनों। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया ने दोनों के फोरहेड पर किस की और मुस्कुराकर बोली, अब तुम्हारे बाप को संभालती हूँ, वरना वह मेरे ऊपर ही चढ़ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया ने बाहर आकर दरवाजा बंद किया और वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। दूसरी तरफ सिया जैसे ही कमरे में आई, वैसे ही राघव ने उसे दबोचकर दीवार से लगा लिया। यह महसूस कर सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। सिया को राघव बहुत ही ठंडा लगा। यह महसूस कर सिया समझ गई कि राघव इस वक्त शावर लेकर आया है। राघव के बालों से अभी भी पानी टपक रहा था, जो सिया के ऊपर गिर रहा था। फिर राघव सिया की गर्दन में चेहरा छुपाकर बोला, इतना टाइम लगता है कमरे में आने में। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को संभालते हुए धीमे से बोली, बच्चों को सुला रही थी। उद्धरण चिन्ह। वही राघव की अगल हरकत से सिया बुरी तरह से हर गई। एपिसोड 283। लेट्स स्टार्ट अ पैशनेट वाइल्ड नाइट स्वीटहार्ट। राघव के बालों से अभी भी पानी टपक रहा था, जो सिया के ऊपर गिर रहा था। फिर राघव सिया की गर्दन में चेहरा छुपाकर बोला, इतना टाइम लगता है कमरे में आने में। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को संभालते हुए धीमे से बोली, बच्चों को सुला रही थी। उद्धरण चिन्ह। वही राघव की अगल हरकत से सिया बुरी तरह से हर गई। अब आगे। राघव ने सिया के कान पर बाइट कर लिया था। यह महसूस कर सिया ने राघव की पीठ को खरोच दिया। यह महसूस कर राघव के होठों पर खतरनाक मुस्कान आ गई। फिर राघव ने सिया के हाथों को अपने हाथों में उलझकर दीवार पर लगा दिया। यह महसूस कर सिया के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तभी राघव ने सिया के चेहरे को देखा। राघव ने देखा कि सिया की आंखें बंद थी। ये देखकर राघव सिया के कान के पास झुककर सर्द आवाज में बोला, आंखें खोलो स्वीटहार्ट। ये सुनकर भी सिया ने अपनी आंखें नहीं खोली। ये देखकर राघव के होंठों पर खतरनाक मुस्कान आ गई। राघव सिया के कान के पास झुककर कुछ बोला, जिसे सुनकर सिया ने झटके से अपनी आंखें खोल ली और हैरानी से राघव को देखने लगी, जो जुनूनियत से उसे देख रहा था। ये देखकर सिया मुंह बनाकर बोली, आप बोर नहीं होते क्या मुझसे? सिया की बात सुनकर राघव सिया की नोच पर हल्के से बाइट करके बोला, बोर क्या होना क्या होता है स्वीटहार्ट, जरा मुझे बताओगी? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने राघव को देखा, फिर बोली, बोर होना वह होता है जब आप एक ही चीज हद से ज्यादा करते हो तो आपके बुरी लगने लग जाती हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव की आंखें सर्द हो गई। ये देखकर सिया डर गई। फिर राघव सिया के हाथों पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, स्वीटहार्ट तुम कोई चीज नहीं हो। तुम वो हो जिसके बिना एक पल नहीं रह सकता, और हाँ, आगे से ऐसा शब्द इस्तेमाल किया ना तो छोड़ूंगा नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने राघव को देखा और बोली, अभी भी कौन सा छोड़ रहे हो? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव देविल तरीके से मुस्कुराकर बोला, छोड़ूंगा भी नहीं स्वीटहार्ट। तुमने मुझे झेलना ही होगा, चाहे रोकर या हंसकर। ये सुनकर सिया ने राघव की आंखों में देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, और जब बूढ़े हो जाएंगे तब। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव सिया के कान के पास झुककर बोला, तुम्हें मेरी ताकत पर कोई शक है स्वीटहार्ट? क्या पता मैं बूढ़े होते होते इससे भी ज्यादा जुनूनी हो जाऊं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई।
दूसरे ही पल राघव ने सिया के हाथों को छोड़ दिया और फिर अपना एक हाथ सिया के बालों में फंसाया और दूसरा सिया की कमर पर रखकर सिया के चेहरे को अपने करीब कर मदहोशी से बोला, लेट्स स्टार्ट अ पैशनेट वाइल्ड नाइट स्वीट हार्ट। ये सुनकर सिया ने राघव की आंखों में देखा तो दूसरे ही पल दोनों के होंठ आपस में जुड़ चुके थे। दोनों ही बेहद जुनून से एक दूसरे को अपनी मोहब्बत का एहसास करव रहे थे। आधे घंटे बाद कमरे का माहौल बेहद इंटेंस हो चुका था। राघव सिया पर पूरी तरह हावी हो चुका था, पर अब सिया की हिम्मत जवाब दे रही थी। सिया ने राघव को देखा जो उसके होंठों में इस कदर डूबा हुआ था कि जैसे वो पता नहीं कितने जन्मों का प्यासा हो। पर अब सिया के लिए राघव को हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। सिया राघव को धक्का देने की कोशिश करने लगी। ये देखकर राघव ने सिया को खुद में ही भिंच लिया। अब सिया बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। ये देखकर सिया को गुस्सा चढ़ गया। फिर सिया ने राघव के होठों पर कस के बाइट किया। यह महसूस कर राघव सिया से दूर हो गया और सिया की आंखों में देखने लगा। तो सिया हफ्ते हुए गुस्से से राघव को देखने लगी। पर दूसरे ही पल राघव एकदम मदहोशी भरी आवाज में बोला, आई लव इट। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने शर्म से अपने पलकें झुका ली। ये देखकर राघव सिया को खुद से एकदम चिपका कर बोला, तुम्हें पता है स्वीट हार्ट, तुम्हारी सबसे हसीन बात क्या है? ये सुनकर सिया ने नजरें उठाकर राघव को देखा। तो राघव देवल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, जब तुम शर्माती हो। जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम इस तरह शर्माती हो जैसे मैं तुम्हें पहली बार छू रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने राघव की आंखों में देखा और फिर मुस्कुराकर राघव के गले लग गई। तो राघव ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर राघव सिया के कान के पास झुककर मदहोशी से बोला, तो सब आगे करे या इसी तरह खड़े रहने का प्लान है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, क्या आप मुझे खड़े रहने देंगे? उद्धरण चिन्ह। यह उनकर राघव की सिया की कमर को जुनून से मसलता हुआ बोला, प्लान तो मेरा ये है कि मैं तुम्हें पूरे हफ्ते ही बिस्तर से उठने ना दूं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुंह खोल राघव को देखने लगी। फिर सिया राघव से दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे तो पहले से ही लग रहा कि आप ऐसा ही कुछ सोचने वाले हैं। दूर हटे आप। ये सुनकर राघव ने सिया को पकड़कर अपनी गोद में उठाया लिया और उसे बैग की तरफ ले जाता हुआ बोला, स्वीट हार्ट नौटंकी मत करो, अब मुझे अपना काम करने दूंगा वरना सच में वो सब कर दूंगा, फिर प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया का मुंह बन गया। ये देखकर राघव सिया के कान के पास झुककर मदहोशी से बोला, नाउ किस मी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया अजीब नजरों से राघव को देखने लगी। ये देखकर राघव सिया के कान के पास झुककर डेविल अंदाज में बोला, इफ यू डोंट किस देन आई विल डू एवरीथिंग वेरी हार्डली। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने अपने गले को तर किया। फिर सिया ने राघव को देखा जो अपनी शर्ट उतार कर बेड पर बैठ गया था। ये देखकर सिया उठी और राघव की गोद में बैठ गई। फिर दोनों की नजरें आपस में उलझ गई। सिया ने एक हाथ राघव के सीने पर रखा और दूसरे हाथ से राघव के कंधे को पकड़ लिया। ये देखकर राघव बेहद इंटेंस नजरों से सिया को देखने लगा। ये देखकर सिया ने अपनी नजरें झुका ली और धीमे धीमे राघव के होंठों के करीब ढहने लगी। थोड़ी ही देर में दोनों में फासला मिट चुका था। मोहब्बत भरी रात का सिलसिला शुरू हो चुका था। थोड़ी ही देर बाद दोनों एक दूसरे की मोहब्बत के आगोश में डूब चुके थे। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। राघव और सिया ने अपने खूबसूरत से पलों को दिल से एंजॉय किया था। आज सभी हैदराबाद जा रहे थे। शिवाग के चेहरे पर तो अलग ही चमक थे, तो वही महक भी खुश थे। सभी हैदराबाद पहुंच चुके थे। सिया तो सीधा हॉस्पिटल चली गई थी क्योंकि आज कशिश की डिलीवरी थी। थोड़ी ही देर बाद वहां खुशी का माहौल छा गया, क्योंकि कशिश को एक बेबी बॉय हुआ था। ऋषि ने उसे अपने हाथों में लिया और मुस्कुराकर अपने बच्चों को देखने लगा। ऋषि की आंखों से आंसू निकलने लगे। ये देखकर सभी मुस्कुरा दिए। तो वही शिवानी भी थी, उसका भी डिलीवरी टाइम जल्दी ही आने वाला था। ऋषि ने अपने बेबी बॉय को देखा और धीमी से खुद से बोला,
कशिश और ऋषि का अंश होगा रिधांश सिंह होगा इसका नाम। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। फिर सभी कशिश से मिले और उसका हाल चाल पूछने लगे। फिर सभी राठौर मेंशन के लिए निकल गए। राघव की दादी तो शिवू और महक को देखकर बहुत ही खुश थी। शिव और महक भी बहुत ही ज्यादा क्यूट थे। तभी वहां पर शिवांगी और ध्वनि आए। शिवांग ने जैसे ही शिवांगी को देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। 1.5 साल का होने वाला था शिवांग, तो वही शिवांगी 10 महीने की थी। वह भी अब धीरे धीरे चलने लग चुकी थी। उसने इस वक्त क्यूट सी फ्रॉक पहने हुई थे और धीरे धीरे चलकर ध्वनि के साथ अंदर आ रही थी। ये देखकर शिवांग एकटक शिवांगी को देखने लगा। फिर दोनों अंदर आ गई तो सिया ने उन्हें गले लगाया और शिवांगी को देखकर बोली, ओ माय बेबी आप कितने बड़े हो गए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी ने मुस्कुराकर सिया को देखा। फिर सिया ने उसे भी अपने गोद में उठा लिया। ये देखकर शिवांग चिढ़ गया। वह शिवांगी को पकड़ना चाहता था, उसे छूना चाहता था। तभी सिया शिवांगी को लेकर वही सोफे पर बैठ गई। ये देखकर हमारे शिवांग का मुंह फूल गया। उसने इस वक्त ब्लैक रंग का कुर्ता पजामा डाला हुआ था, जिसमें वह बेहद हैंडसम और क्यूट लग रहा था। फिर शिवांग गुस्से से सिया के पास आ गया और सिया के घुटनों पर अपना हाथ रख दिया। ये देखकर सिया ने शिवांग को देखा, तो शिवांग ने उसे ऊपर उठाने का इशारा किया। ये देखकर सिया ने इसे उठाकर वही साइड में बैठा लिया और शिवांगी को अपनी गोद में बैठा लिया। तो वही महक तो अपने में ही खुश होकर इधर से उधर घूम रही थी। महक के पीछे कुछ सर्वेंट भाग रहे थे, क्योंकि महक टिकी नहीं रही थी। तभी सिया प्यार से बोली, महक बस बच्चे टिक जाओ, इतना मत भागो, अगर गिरे ना और तुम्हें चोट लग गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर महक ने मासूम से नजरों से सिया को देखा। तभी दिव्या जी महक को अपनी गोद में उठाकर बोली, सिया आप हमारी प्रिंसेस को डरा रही है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, मोमी आपकी प्रिंसेस बहुत खतरनाक है, अपने बाप से 4 कदम आगे ही है। ये सुनकर महक ने मासूम सी नजरों से दिव्या जी को देखा, तो दिव्या जी महक के सिर को सहलाकर बोली, इतनी मासूम सी तो है, तुम ऐसे ही कहती रहती हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया अपना सिर ना में हिलाकर बोली, वह तो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा माँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दिव्या जी मुस्कुरा दी। फिर वह महक के साथ खेलने लगी। वही दूसरी तरफ शिवांग एकटक शिवांगी को देख रहा था, जो उसे ही टिमटिमाते हुई आंखों से देख रही थी। फिर शिवांगी ने शिवांग से अपनी नजर हटा ली और महक को देखने लगी, क्योंकि उसे महक अच्छी लग रही थी। वही शिवांगी की हरकत देखकर शिवांग अपनी छोटी आंखों से शिवांगी को घूर कर देखने लगा। फिर तभी शिवांगी महक को देखकर खिलखिलाकर हंस दी। ये देखकर शिवांग भी मुस्कुरा दिया। फिर शिवांग ने शिवांगी का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर शिवांगी शिवांग को देखने लगी, तो शिवांग भी शिवांगी की आंखों में देखने लगा। पर शिवांगी की आंखों में देखकर शिवांगी डर गई और उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी। ये देखकर शिवांग ने अपने दोनों हाथों से शिवांगी का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर शिवांगी की शक्ल रोने वाले हो गई। फिर जब शिवांगी शिवांग से अपना हाथ छुड़ा नहीं पाई तो वह जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर सिया ने शिवांगी को देखा और फिर शिवांग को। सिया ने जब शिवांग को शिवांगी का हाथ पकड़े हुए देखा तो सिया ने अपना सिर ना में हिला दिया। फिर सिया शिवांग से शिवांगी का हाथ छुड़वाते हुए बोली, शिवू बेटा छोड़ो उसका हाथ, उसे दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग ने हाथ नहीं छोड़ा। ये देखकर सिया ने जबरदस्ती शिवांग से शिवांगी का हाथ छुड़ाया। ये देखकर शिवांग गुस्से से शिवांगी को घूरने लगा। तभी सिया बोली, शिवू उसे सॉरी बोले। ये सुनकर शिवांग ने सिया को देखा और फिर शिवांगी को देखकर गुस्से से वहां से चला गया। ये देखकर सिया खुद से बोली, जैसा बाप बिगड़ेल वैसा बेटा, दोनों ही छिछोरी हरकतें करते रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी राघव वहां अंदर आते हुए सर्द आवाज में बोला, स्वीट हार्ट जरा दोबारा बोलना, क्या बोल रही थी तुम। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने राघव को देखा और मुंह बनाकर बोली,
यही कि आपका बेटा आपकी तरह शरीफ है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया फिर शिवांगी को अपने हाथों से खिलाने लगी। ये देखकर शिवांगी भी खुश होने लगी। फिर इस तरह रात का टाइम हो गया। सिया ने शिवांगी को आज वही रख लिया था और ध्वनि को भी वही रोक लिया था। शिवांगी, शिवांग, महक तीनों एक साथ थे। सिया ने पहले तीनों को बेड पर लेट दिया। सिया ने पहले शिवांगी को, फिर महक को, फिर शिवांग को लेटाया था। दूसरी साइड राघव लेटा हुआ था। राघव भी एकटक तीनों बच्चों को देख रहा था। तभी सिया मुस्कुराकर बोली, कितने क्यूट है ना ये। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव शिवांग को देखते हुए बोला, और बेहद खतरनाक भी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तो सिया का मुंह ही बन गया। फिर सिया मुंह बनाकर बोली, आप ही पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं। इतने क्यूट तो है ये दोनों। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव अपनी आइस रोल करके बोला, वो तुम्हें सुबह पता लग जाएगा स्वीट हार्ट। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने कुछ नहीं कहा और अपने बच्चों के साथ सो गई तो राघव भी सो गया। अगली सुबह सिया ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। फिर सिया अपने बालों को समेटने लगी, पर तभी सिया ने बेड पर नजर मारी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सिया ने राघव की साइड में देखा जहां पर शिवांग नहीं था। ये देखकर सिया ने ध्यान से देखा तो पाया कि शिवांग शिवांगी के पास लेटा हुआ है और उसके हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था। ये देखकर सिया के आंखें हैरानी से बड़े हो गई। तभी राघव बाहर से आते हुए बोला, स्वीट हार्ट, मैंने कहा था ना कि सुबह तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने शिवांगी को देखा जो आराम से सो रही थी, पर शिवांग ने शिवांगी का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे उसकी उंगलियां भी लाल हो गई थी। ये देखकर सिया का दिल एक डर से भर गया। फिर सिया ने शिवांगी को अपने गोद में ले लिया और शिवांगी की उंगलियों को प्यार से सहलाते हुए बोले, राघव ये सही नहीं है। ये सुनकर राघव सर्द भाव से बोला, क्या सही नहीं है स्वीट हार्ट। ये सुनकर सिया गुस्से से बोली, ये सही नहीं है राघव। देखिए कितने जोर से इसकी उंगलियों को पकड़ा होता हुआ, कितना दर्द हुआ होगा इसे, इसकी उंगली भी लाल हो गई है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने शिवांग के हाथ को देखा और बोला, इसका हाथ भी लाल है स्वीट हार्ट। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने राघव की आंखों में देखा और गुस्से से बोली, तो इतनी जिद क्यों राघव, यह मासूम सी बच्ची है। उद्धरण चिन्ह। राघव की अगली बात सुनकर सिया घबरा कर राघव को देखने लगी। एपिसोड 284, मोहब्बत करेगा वह बेहिसाब शिवांग सिंह राठौर। राघव ने शिवांग के हाथ को देखा और बोला, इसका हाथ भी लाल है स्वीट हार्ट। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने राघव की आंखों में देखा और गुस्से से बोली, तो इतनी जिद क्यों राघव, यह मासूम सी बच्ची है। उद्धरण चिन्ह। राघव की अगली बात सुनकर सिया घबरा कर राघव को देखने लगी। अब आगे राघव सिया की आंखों में देखकर सर्द आवाज में बोला, स्वीट हार्ट यह इसका जुनून है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने राघव को देखा तो राघव सिया के करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, यह मासूम सी बच्ची हमारे बेटे के दिल में है स्वीट हार्ट, और इसे चाहकर कोई भी दूर नहीं कर पाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया का दिल सहम उठा। उसे अपना समय याद आने लगा, जब राघव ने उसे अपने पास रखने के लिए क्या कुछ किया था। वह सब याद कर सिया गुस्से से बोली, पर राघव अगर शिवू ने इसके साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मानती हूँ कि मैं इसकी माँ हूँ, पर किसी औरत का अपमान मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने शिवांगी को वापस शिवांग के पास लेटा दिया और खुद सिया को गोद में उठाकर उसे बालकनी में ले गया। फिर राघव ने सिया को वही घास पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, होगा तो सब कुछ, हमारी दास्तां के बाद आगे किसी की दास्तान याद रखी जाएगी तो सिर्फ शिवांग सिंह राठौर की, और मैंने क्या कभी तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी, हद पार की थी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया शांत हो गई। फिर सिया ने राघव को कस के गले लगा लिया और नम सी आवाज में बोली, राघव मेरा बच्चा तड़प जाएगा।
उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव सिया को अपनी बाहों में भरता हुआ बोला, बिल्कुल नहीं तड़पेगा। वह शिवांगी से मोहब्बत करेगा, वह भी हिसाब वाली। तो तुम चिंता मत करो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया राघव की आंखों में देखने लगी। तो राघव खतरनाक तरीके से मुस्कुराकर बोला, वह मुझसे भी ज्यादा खतरनाक होगा स्वीट हार्ट। तो तुम चिंता मत करो, उसे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर सिया राघव को देखने लगी। तो राघव ने सिया के होठों को अपने होंठों से जकड़ लिया और जुनून से अपने आगोश में लेने लगा। ये देखकर सिया भी राघव का साथ देने लगी। थोड़ी देर बाद सिया और राघव अंदर आए और तीनों बच्चों को देखा, जो उठकर आपस में ही खेल रहे थे। ये देखकर सिया मुस्कुराकर बोली, बस मेरे ये बच्चे खुश रहे तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव बोला, और उसके अतीत से। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने राघव को देखा और मुस्कुराकर बोली, शायद किसी ने कहा था कि जीने का हक तो सभी को है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव देवल तरीके से मुस्कुरा दिया। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर नोक हुआ। ये देखकर सिया ने दरवाजा खोलकर देखा तो वहां ध्वनि खड़ी थी। ध्वनि ने सिया को देखा और बोली, वह मैं शिवांगी को तैयार कर देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने शिवांगी को उठाया और ध्वनि को दे दिया और अपने दोनों बच्चों को लेकर वॉशरूम में चली गई और फिर दोनों ने मिलकर दोनों को तैयार किया और सिया खुद शावर लेने चले गई। राघव अपने दोनों बच्चों को देख रहा था। राघव शिवू को देखकर सर्द लहजे में बोला, अपने मम्मी के सामने अपनी खतरनाक साइड कभी मत आने देना, वरना वह मुझे नहीं छोड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद सभी तैयार होकर हाल में बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। चंचल और शिवम की भी शादी हो गई थी और जानवी और ध्रुव की भी। विहान और वान्या की गाड़ी अभी पटरी पर चल रही थी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। राघव सिंह राठौर का नाम और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। तो वही सिया ने भी देवराज जी की कंपनी संभाल ली थी। सभी बेहद खुशी से अपने जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। 22 साल बाद सब कुछ तेजी से बढ़ रहा था। राघव सिंह राठौर के नाम साथ एक और खतरनाक नाम पूरे देश में फैल चुका था और वह था शिवांग सिंह राठौर का। राघव ने अपनी बात को साबित किया था। जहां राघव के नाम से लोग थर थर कांपते थे, तो वही शिवांग के नाम से लोग खुद को खुद ही मार लेते थे। सिराग मेंशन। राघव ने जो मेंशन खुद बनवाया था उसका नाम सिया ने सिराग रखा था। अपने और राघव के नाम को जोड़कर। रात का समय। लगभग 45 साल की औरत सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी। उसने इस वक्त एक साड़ी पहनी हुई थी। उसके चेहरे का नूर अभी भी वैसा ही था। वो औरत सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोली, इन बाप बेटों ने मेरे नाक में दम कर रखा है। रात के 1 बजे बज गए हैं, पर किसी को भी घर आने का कोई ख्याल ही नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि मुझे घर को घर नहीं होटल बना देना चाहिए, जहां सिर्फ ये तीनों रात को सोने आते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया वही हाल में गुस्से से बैठ गई। तभी दरवाजा खुला। उसमें से 3 शख्स अंदर आए। जहां 2 छुप छुप कर आ रहे थे, तो वही एक शख्स अपने खतरनाक अंदाज में ही अंदर आ रहा था। तभी उनमें से एक लड़की बोली, डैड मुझे लगता है मोम सो गई है, इसलिए घर में इतना अंधेरा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर लड़का सर्द आवाज में बोला, फिर तो अच्छा ही होगा। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां की सारी लाइट्स ऑन हो गई। उन तीनों ने जैसे ही सोफे पर देखा है, तो वह तीनों अपनी जगह खड़े गए हैं। सामने सिया गुस्से से बैठी हुई थी। फिर सिया ने वहीं पर रखा हुआ वास उठाया और उन तीनों की तरफ गुस्से से फेंक दिया। ये देखकर वह तीनों ही झुक गए। तभी महक सिया को देखकर बोली, मॉम हम मर जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया गुस्से से बोली, नहीं मैं मर जाती हूँ। तुम लोगों को मैं बेवकूफ लगती हूँ, जो यहाँ घर पर रहकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। घर में आने का कोई टाइम टेबल होता है, पर तुम तीनों को अपनी मर्जी करने होती है। मैंने तो सोचा था कि कम से कम बेटी होगी तो वह तो मासूम होगी, पर तुम तो अपने भाई और बाप से भी 2 कदम आगे निकली। उद्धरण चिन्ह।
जी हाँ, ये हमारी राघव और सिया की फैमिली। ये सुनकर महक ने अपना मुंह बना लिया। तो वही शिवांग बिल्कुल शांत था। दिखने वो बिल्कुल राघव के जैसा था, वही ओरा, वही आंखें और वही चेहरा, बस आंखों में एक खतरनाकपन था जो किसी भी जान सुखाने के लिए काफी था। तभी शिवांग जैसे ही आगे बढ़कर कुछ बोलने को हुआ उससे पहले ही सिया बोली, बस बहुत ड्रामा हो गया तुम लोगों का। तुम्हें मैं बेवकूफ लगती है जो तुम तीनों के लिए रात रात तक इंतजार करो। अब मुझसे नहीं होता। तुम तीनों को जब आना है आओ, जब जाना है जब जाओ। पहले तो तुम्हारा बाप टाइम से आ भी जाता था, पर अब तो हद ही हो गई है। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो तुम तीनों के लिए रात रात भर जागो। एक छोटी सी फैमिली का सपना देखा था मैंने, पर तुम तीनों ने उसका भी सत्यानाश कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव तभी अपनी सर्द आवाज में बोला, स्वीट हार्ट। ये सुनकर सिया ने राघव को देखा तो एक पल के लिए डर गई। राघव ने इस वक्त ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। ऊपर से लॉन्ग कोट, उसमें वो बेहद कातिलाना लग रहा था। आंखों में आज भी वही जुनून था जो सिया को खुद में सिमटने पर मजबूर कर देता था। राघव अपनी इंटेंस नजरों से सिया को देखने लगा, जिसे देखकर सिया भी राघव की आंखों में खोने लगी। राघव उसी तरह सिया को देखकर सिया की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। ये देखकर महक खुश हो गई और खुद से बोली, वाओ दैट इज ऑसम। पर तभी सिया अपने होश में आई और गुस्से से राघव को देखा, फिर चिढ़कर बोली, भाड़ में गई आपकी स्वीट हार्ट। इतना कहकर सिया गुस्से से वहां से कमरे में चली गई। वहीं सिया की बात सुनकर तीनों एक दूसरे को देखने लगी। तभी महक बोली, डैड अब हम क्या करेंगे? ये सुनकर राघव ने दोनों को देखा और बोला, मैं देखता हूँ, तुम दोनों जाओ रेस्ट करो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वह दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। राघव और सिया का कमरा। राघव कमरे में आया तो देखा कि सिया वहां नहीं थी। ये देखकर राघव ने अपने कोट को उतारा और वही सोफे पर फेंक दिया। फिर राघव बालकनी में आया तो देखा कि सिया बालकनी में खड़ी हुई है और एकटक चांद को देख रही है। तभी राघव सिया के पास आया और सिया को अपनी बाहों में भर लिया। पर तभी राघव ने महसूस किया कि सिया सिसक रही है। ये देखकर राघव ने सिया को अपनी तरफ पलटा तो हैरान रह गया, क्योंकि सिया की आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये देखकर राघव गुस्से से सिया को देखने लगा और सर्द आवाज में बोला, स्वीट हार्ट ये सब क्या है? तुम रो क्यों रही हो? ये सुनकर सिया ने राघव को देखा और गुस्से से राघव को धक्का दिया, जिससे राघव सिया से हल्का सा दूर हो गया। ये देख राघव सिया को देखने लगा। वैसे तो राघव सिया से हिलने वाला नहीं था, पर सिया के मन के लिए वह दूर हो गया था। तभी सिया राघव को देखकर बोली, राघव मैं क्या हूँ? मैं इंसान हूँ। आपके बच्चे बिल्कुल आपकी तरह बन गए हैं। उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि उनकी माँ उनका इंतजार करती है, घर में उनकी राह देखती है, और महक उसकी तो कहने ही क्या है। अपने कॉलेज से वह सीधा आपके साथ निकल जाती है और बेटा वह तो 4-5 महीने घर ही नहीं आता है, और आपको तो मेरी जरूरत नहीं है ना। आपको तो यही याद नहीं रहता होगा कि घर में कोई बीवी भी है जो आपका इंतजार करती है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव सिया को देखने लगा। फिर सिया नम सी आवाज में बोली, आपको पता भी है आज क्या था? ये सुनकर राघव सिया को देखने लगा तो सिया गुस्से से बोली, आज मम्मी पापा का जन्मदिन था। वह कब से मेरा इंतजार कर रहे थे। वह चाहते थे कि आज उनके नाती नातिन दोनों उनके जन्मदिन पर शामिल हो, पर मेरे बच्चों के पास जमा भी टाइम नहीं है। मैंने उनके फोन पर कितने ही फोन किए, कितने ही मैसेज है, पर मजाल हो उन दोनों में से किसी ने भी रिप्लाई दिया हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव कुछ बोलने को हुआ उससे पहले ही सिया गुस्से से बोली, दफा हो जाए कमरे से। पर 1 मिनट, आप क्यों दफा होंगे? ये तो आपका घर है, आपका कमरा है। मैं ही दफा हो जाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया बाहर जाने लगी। ये देखकर राघव ने सिया को पकड़ लिया, पर तभी दूसरे ही पल सिया राघव की बाहों में झूल गई। ये देखकर राघव हैरान रह गया। राघव सिया को देखने लगा जो उसकी बाहों में बेहोश हो गई थी।
कुछ देर बाद कमरे में डॉक्टरों की टीम खड़ी हुई थी। तो वहीं पास में ही महक और शिवांग खड़े हुए थे। दोनों ही चिंता से सिया को ही देख रहे थे। तभी डॉक्टर सिया को चेक करते हुए बोली, इसने अपनी हालत बहुत बिगाड़ ली है जीजू। उद्धरण चिन्ह। जी हाँ, ये है हमारी कशिश जी, जो अब एक काबिल डॉक्टर है। फिर कशिश गहरी सांस लेकर बोली, ये सही से खा पी नहीं रही है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव की आंखें सर्द हो गई। तो वही महक कशिश को देखकर बोली, पर मासी, ऐसा क्यों? मोम तो घर पर ही रहती हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कशिश ने महक को देखा और फिर गहरी आवाज में बोली, महक बेटा, अगर सिया घर में रहती है तो क्या सिया पूरा दिन खाती रहती है? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर कशिश ने डॉक्टर्स की टीम को देखा। तो वह सब वहां से बाहर चले गए। फिर कशिश महक और शिवांग को देखकर बोली, तुम दोनों को समझ भी आ रहा है? तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ रोज रात को तुम दोनों का इंतजार करती हैं। अब वह दुखी हो चुकी हैं। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो वह जल्द ही डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई तो वही राघव और शिवांग की आंखें सर्द हो गई। तभी कशिश गहरी सांस लेकर बोली, उसके कुछ दिन पहले ही टेस्ट हुए थे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तीनों हैरान हो गए। तो वही राघव भी सिया को देखने लगा। इन दिनों में वह बहुत बिजी हो चुका था, उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वह सिया से बातें भी कर सके। तभी कशिश ने राघव को देखा और धीमे से बोली, जीजू, आपको तो सिया का ध्यान रखना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने कुछ नहीं कहा। वह सर्द भाव से सिया को देखा था जिसका चेहरा पीला हो चुका था। फिर कशिश गहरी सांस लेकर बोली, देखो, तुम दोनों को भी पता है तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितना कुछ करती है और तुम कह रही हो ना तुम्हारी माँ घर पर रहती है। तो तुम गलत सोच रही हैं। तुम्हारी मॉम दुनिया की टॉप कंपनी के सीईओ हैं। पूरी कंपनी को संभालती है वह, और उसके बाद तुम तीनों का भी अच्छे से ख्याल रहती हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर तभी तीनों सिया को देखने लगे जो बेड पर बेजान से लेटी हुई थी। ये देखकर अब तीनों को ही अपनी गलती का एहसास हो रहा था, क्योंकि सिया कभी भी ऐसे नहीं लेटती थी। वह चहल पहल करती रहती थी और इन तीनों के साथ मस्ती भी करती थी। तभी कोशिश सिया को देखकर बोली, मुझे बता दो, अगर तुम इसके साथ नहीं रह सकते तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव सर्द आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, यही रहेगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कशिश मुस्कुराकर बाहर चली गई। तभी राघव, शिवांग और महक तीनों सिया के आसपास बैठ गए। महक सिया को देखकर बोली, सॉरी मम्मी, प्लीज अब उठ जाए। अब मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। तो वही शिवांग एकटक सिया को देख रहा है। फिर तीनों वही सिया के पास ही लेटकर सो गए। अगली सुबह राघव ने अपनी आंखें खोली और आसपास देखने लगा, पर वहां सिया वहां नहीं थी। ये देखकर राघव की आंखें सर्द हो गए। तो वही शिवांग और महक भी उठ गए थे और आसपास देख रहे थे। फिर दोनों ने वॉशरूम चेक किया और बालकनी में भी, पर सिया वहां नहीं थी। तभी महक ने देखा कि वहां पर एक लेटर रखा हुआ है। ये देखकर महक ने वह लेटर उठाया और फिर राघव की तरफ बढ़ा दिया। ये देखकर राघव ने कंफ्यूज होकर महक को देखा। महक मुंह बनाकर बोली, इस पर साफ लिखा हुआ है कि अपने बाप को देना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ना चाहते हुए भी तीनों के मुंह पर हंसी आ गई। तभी राघव लेटर को पढ़ने लगा कि फिर सभी की हंसी निकल गई, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था, तुम तीनों ज्यादा हंसो मत, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी वहां आकर। पर वही पूरा लेटर पढ़कर राघव की आंखें सर्द हो गई। एपिसोड 285, जुनून से भरी मूलकाता, भीगा हुआ एक जिस्म। महक मुंह बनाकर बोली, इस पर साफ लिखा हुआ है कि अपने बाप को देना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ना चाहते हुए भी तीनों के मुंह पर हंसी आ गई। तभी राघव लेटर को पढ़ने लगा कि फिर सभी की हंसी निकल गई, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था, तुम तीनों ज्यादा हंसो मत, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी वहां आकर।
पर वही पूरा लेटर पढ़कर राघव की आंखें सर्द हो गई। अब आगे, ये देखकर महक लेटर को पढ़ने लगी। महक लेटर को पढ़ते हुए बोली, कोई नहीं, मैं भी सिया चौहान सिंह राठौर हूँ। तुम तीनों को लगता है ना कि तुम तीनों खुद के काबिल हो, और मैं घर पर रहकर करती क्या हूँ। जाओ, आज से घर तुम सबका। तो चुपचाप तीनों अपने काम खुद करना, और हाँ, मुझे डिस्टर्ब करने के बारे में सोचना भी मत। बाय बाय, टेक केयर। अब मैं वहाँ बिल्कुल नहीं आऊंगी। रहो तुम तीनों। अब चाहे रात के 2 बजे आओ या रात के 4 बजे। आई डोंट केयर। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर महक चुप हो गई। तो वही राघव ने उस लेटर को अपनी हाथों से क्रश किया और वहीं फेंक दिया। तभी राघव की नजर सामने गई, जहां पर कुछ लिखा हुआ था, इतना गुस्सा न अपने पास ही रखा करो। मेरे प्यारे से खत पर उतारने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरे लेटर को उठाकर तमीज से रखो। उसको मोड़कर कमरे में गंद फैलाया ना तो वहीं आकर जीना हराम कर दोगी आपका पतिदेव। ये सब पढ़कर राघव का दिमाग खराब हो गया। फिर महक और शिवांग राघव को देखने लगे, तो राघव ने उन दोनों को घूर कर देखा और बोला, ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महक मुंह बनाकर बोली, बट डैड, मोम हमें कितनी अच्छी तरह जानती है ना, देखो सब कुछ पहले से ही जानती थी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव सर्द आवाज में बोला, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, उसके बाद हमें जाना भी है। तुम्हारी मॉम को वापस लेकर आना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महक उछलते हुए बोली, वाह, हम नानी के घर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। वही शिवांग जो शांत था, उसने जैसे ही यह सुना तो उसके होठों पर खतरनाक मुस्कान आ गई। शिवांग वहां से सीधा अपने कमरे में आया। शिवांग का कमरा बिल्कुल डार्क कलर का था। शिवांग वहां से सीधा एक छोटे से कमरे में चला गया, जो उसने खास अपने लिए बनाया था। उसे कमरे में हर एक तरफ एक लड़की की तस्वीर थी, जिसमें वह किसी में हंस रही थी तो किसी में खा रही थी, किसी में पी रही थी, किसी में सो रही थी। शिवांग कमरे में आया और उन फोटो को देखने लगा। फिर शिवांग ने अपनी शर्ट उतार दी और उन फोटो के करीब होकर उन फोटो में लड़की के होठों पर उंगली फेरते हुए जुनून से बोला, बेबी डॉल, आई एम कमिंग। बहुत तड़पाया है तुमने, आज फाइनली तुमसे मिलूंगा, वह भी एकदम आमने सामने से। इतना कहकर शिवांग उस तस्वीर के बेहद नजदीक हो गया। शिवांग उस तस्वीर को इस तरह देख रहा था कि जैसे वह लड़की ही उसके सामने खड़ी हो। फिर तभी शिवांग को कोई ख्याल आया और वह फटाफट वहां से वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद तीनों तैयार होकर हाल में खड़े हुए थे। फिर तीनों बाहर की तरफ जाने लगे हैं। राघव अपनी सर्द आवाज में बोला, तुम दोनों कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे, मैं स्वीटहार्ट को खुद हैंडल करूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दोनों ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। फिर राघव अपनी कार में बैठ गया तो महक भी उसके साथ बैठ गई और शिवांग अपनी कार में बैठ गया। फिर तीनों की गाड़ियां अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। शिवांग की कार में शिवांग के होठों पर एक आज खतरनाक मुस्कान थी, जो किसी की भी रूह कपाने के लिए काफी थी। वहीं दूसरी तरफ चौहान मैंशन में आज सुबह सुबह चहल पहल थी, क्योंकि वहां आज सिया आई हुई थी। घर के मंदिर में सिया, देवराज और निधि जी तीनों खड़े हुए थे और वहां पर एक लड़की मंदिर में आरती कर रही थी। उसने इस वक्त खूबसूरत सा सूट पहना हुआ था और वह उसमें बेहद प्यारी लग रही थी। जब आरती खत्म हुई तो वह लड़की तीनों की तरफ पलटी। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी और आंखों में एक अलग ही चमक जो किसी का भी दिल को खुश कर दे। फिर वह लड़की सभी को आरती देने लगी। देवराज जी ने आरती ली और उसे लड़की के सिर पर हाथ फेर कर बोले, हमेशा खुश रहे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वह लड़की मुस्कुरा दी। फिर उस लड़की ने निधि जी को आरती दी, तो निधि जी भी उस लड़की के सिर पर हाथ फेर कर बोली, आपके सारे सपने पूरे हो। उद्धरण चिन्ह। फिर वह लड़की सिया के सामने आई और मुस्कुरा कर सिया को देखने लगी। तो सिया ने पहले आरती ली, फिर उस लड़की के सिर पर हाथ फेर कर बोली, आपको हर एक खुशी मिली। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वह लड़की मुस्कुरा कर बोली, सिया माँ जिसके साथ है तो उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है।
उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी। फिर उस लड़की ने आरती की थाल वहीं रख दी। फिर सभी हाल में चले गए। फिर तभी वह लड़की वहां आई और बोली, निधि माँ तो बताए आज नाश्ते में क्या बनेगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी उस लड़की को देखने लगे। तभी सिया बोली, शिवी, आपको कितनी बार कहा है कि आप ये सब काम मत किया कीजिए, तो आप क्यों करती रहती हैं? आपको कॉलेज का काम नहीं होता या आश्रम का काम नहीं होता है? जी हाँ, ये है हम सब की शिवांगी, स्वभाव बिल्कुल सिया की तरह। साफ रंग, बड़ी बड़ी आंखें, कमर तक आते सुंदर से बाल जो उसे और भी बहुत खूबसूरत बनाते हैं। सिया की बात सुनकर शिवांगी ने सिया को देखा और फिर सिया को गले लगाकर मुस्कुरा कर बोली, आज तो मेरी सुबह वैसे भी बहुत अच्छी हुई है, तो आज टेस्टी सा नाश्ता बनाना बनता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी। फिर शिवांग मुस्कुराते हुए रसोई की तरफ चल गई। ये देखकर वह तीनों वही हाल में बैठ गए। सिया मुस्कुराकर बोली, सोचा नहीं था ये छोटी सी शिवांगी इतनी बड़ी हो जाएगी और वह भी इतनी समझदार। ये सुनकर निधि जी मुस्कुराकर बोली, सही कहा सिया, तुम्हें पता है इसमें हमें तुम्हारी परछाई नजर आती है। हमें तो ऐसा लगता है कि जो हमने तुम्हारे साथ समय मिस किया था वह इसके साथ जिया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, यानी कि हमारा फैसला सही था इसको आपके पास रखने का। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर निधि जी और देवराज जी मुस्कुराकर दोनों साथ में बोले, बिल्कुल सही फैसला था। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी। तभी देवराज जी बोले, वैसे आप किससे नाराज होकर आई हैं? ये सुनकर सिया मुंह बनाकर बोली, आपके नाती नातिन और आपके जमाई से। बहुत दुखी कर दिया उन्होंने मुझे और रात को तो मैंने उन्हें अच्छा सा पाठ सिखाया है। ये सुनकर देवराज जी और निधि जी कंफ्यूज होकर सिया को देखने लगे। तो सिया मुस्कुराते हुए बोली, मैंने रात को उन्हें इतना डरा दिया कि अगली बार मुझे तंग करने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये सुनकर देवराज जी और निधि जी दोनों हैरान हो गए। तो सिया बोली, मैंने उनके सामने नाटक किया कि मुझे डिप्रेशन होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देवराज जी हैरान होकर बोले, और राघव ने मान लिया। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, आपके बेटी एक्टिंग बहुत अच्छी है पापा, तो डोंट वरी। आपको नहीं पता रोज 1-2 बजे तक घर आते हैं, थोड़ा फैमिली टाइम भी होता है। मानती हूँ मैं तीनों का काम इम्पोर्टेंट है, पर फिर भी उन्हें सोचना समझना तो चाहिए ना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देवराज जी और निधि जी मुस्कुरा दिए। तभी दरवाजे से एक शख्स अंदर आते हुआ बोला, शिवी शिवी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उद्धरण चिन्ह। वही शिवांगी जो रसोई में थी। उसने जैसे ही शख्स की आवाज सुनी तो फटाफट रसोई से बाहर भागते हुए आई। सामने यही कोई लगभग 41 साल का शख्स होगा। उसके हाथों में कुछ सामान था। वह मुस्कुराकर अंदर आ रहा था। तभी शिवांगी ने जैसे ही शख्स को देखा तो वह भागकर उस शख्स से लिपट कर बोली, वाह विहान मामू, आप इतनी जल्दी आ गए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उस शख्स ने भी शिवांगी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके सर को चूम कर बोला, और नहीं तो क्या मेरी प्यारी सी शिवी याद करें और मैं ना आऊं। उद्धरण चिन्ह। जी हाँ, ये है हमारे विहान चौहान। ये सुनकर शिवांगी मुस्कुरा दी। वही विहान के साथ एक औरत भी थी। शिवांगी ने उस औरत को मुस्कुरा देखा और फिर उस औरत से भी लिपट गई। फिर शिवांगी मुस्कुरा कर बोली, वान्या मामी आप भी आई है। आई मिस यू सो मच। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वान्या मुस्कुरा कर बोली, आई ऑल्सो मिस योर बच्चा। फिर शिवांगी मुस्कुरा कर बोली, वो अब तो मजा आएगा, पर मामी वंश कहाँ है? ये सुनकर वान्या मुस्कुरा कर बोली, बेटा बाहर होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी बाहर भाग गई। ये देखकर सभी ने अपना सिर ना में हिला दिया। विहान जैसे ही अंदर आया उसने जैसे ही सामने सिया को देखा तो वह खुश होकर सिया के पास आया और उसके गले लगकर बोला, अरे दी आपका भाई। ये सुनकर सिया मुस्कुरा कर विहान के गले लगकर बोली, अभी आई हूँ विहान, और तुम दोनों कैसे हो? इतना कहकर सिया ने वान्या को भी अपने गले लगा लिया। ये सुनकर वान्या मुस्कुरा कर बोली, हम ठीक है भाभी।
हम तो कल आने वाले थे मोम डैड के बर्थडे के लिए, पर आ नहीं पाए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए वान्या और विहान वही सोफे पर बैठ गए थे। फिर तभी विहान बोला, दी जीजू ने आने कैसे दिया आपको? ये सुनकर सिया मुंह बनाकर बोली, वो होता कौन है मुझे रोकने वाले? एक थप्पड़ पड़ेगा ना उसकी सारी हेकड़ी सेट कर दूं। बिगड़ा हुआ आदमी है। असल में तो वो तीनों ही नालायक है। तीनों में ही अक्ल नाम की चीज नहीं। उद्धरण चिन्ह। सिया की बात सुनकर विहान और वान्या को समझ आ गया कि तीनों ने सिया को अच्छे से तंग किया है। तभी हाल में एक शख्स अंदर आते हुए सर्द आवाज में बोला, स्वीट हार्ट मेरी इतनी तारीफ जरा मेरे सामने भी करो, मैं भी तो सुनूं मेरी स्वीट हार्ट क्या क्या कहती है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने गुस्से से राघव की तरफ देखा और फिर राघव से अपना चेहरा मोड़ लिया। ये देखकर राघव की दोनों आईब्राव सिकुड़ गई। तो वही महक अंदर आते हुए जोर से चिल्लाती हुई बोली, नानी, नानू। इतना कहकर महक देवराज जी और निधि जी से लिपट गई। तो उन दोनों ने भी उसे अपने सीने से लगा लिया। ये देखकर सिया मुंह बनाकर बोली, कल तुम्हारे नानू नानी का प्यार पता नहीं कहाँ चला गया था। बेचारों का जन्मदिन था, पर वह क्या है न मम्मी पापा आपके नाती नातिन बहुत बिजी हैं। पूरे देश की जिम्मेदारी इन तीनों के कंधों पर ही थी। ये सुनकर महक ने मुंह बनाकर सिया को दिखा। फिर महक सिया के पास आई, उसके समाने घुटनों के बैठ गई। ये देखकर सिया ने महक को देखा और बोली, धन्य भाग हमारे जो हमारी प्यारी सी बेटी को मेरे पास बैठने का वक्त मिल गया। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महक ने सिया को देखा और फिर उसके गले लगकर बोली, सॉरी मम्मा, आगे से नहीं करूंगी पक्का। आगे से आप जैसा कहोगे वैसे रहूंगी। इतना कहकर महक पीछे से सभी को जीभ दिखाने लगी। दूसरे ही पल सिया महक का कान मरोड़ते हुए बोली, मैं तेरी नौटंकी अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महक ने मासूम सा मुंह बना लिया। फिर महक मुस्कुराकर बोली, वैसे आपका लेटर बड़ा डेंजर था मोम। ये सुनकर सिया ने मुंह बनाकर महक को देखा और फिर देवराज जी और निधि से बातें करने लगी। तो वही राघव जुनून से अपनी स्वीट हार्ट को देखने लगा जो उसे देख भी नहीं रही थी। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी बाहर आकर वंश को ढूंढ रही थी। वंश विहान और वान्या का बेटा था जो 16 साल का था। शिवांगी गार्डन में इधर उधर देखते हुए बोली, वंश के बच्चू तू बाहर आ। तूने मुझे बहुत तंग किया, आज मैं तुझे अच्छे से तंग करूंगी। उद्धरण चिन्ह। तभी शिवांगी की नजर एक पाइप पर चली गई, जो गार्डन में पौधों के लिए लगाई हुई थी। ये देखकर शिवांगी ने वह पाइप उठाए और फिर ऊंची सी आवाज में बोली, वंश अगर तू बाहर नहीं आया तो यह पानी की पाइप से मैं तुझे पूरा भिगो दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर भी वंश बाहर नहीं आया, तो शिवांगी पाइप से चारों तरफ पानी फैलाने लगी। तभी शिवांगी को एक शख्स की परछाई दिखी। वो शखस पेड़ के पिछले साइड था। तभी शिवांगी ने पाइप को लिया और उस तरफ कर दी, जिससे वह शख्स 1 मिनट में ही गीला हो गया। फिर शिवांगी पेड़ के पीछे से सामने आते हुए बोली, बड़ा आया। बच्चू, मैंने कहा था ना, शिवांगी से पंगा लेना किसी के बस की बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तभी शिवांगी ने जैसे उसे शख्स की पीठ देखी तो वह हैरान रह गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी पीछे से वंश बाहर आया और शिवांगी से पाइप से ली और शिवांगी को भिगोते हुए बोला, दी मैं भी वंश चौहान हूँ, आप भी मुझसे नहीं जीत पाओगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वंश ने शिवांगी को पूरा भिगो दिया। वही शिवांगी तो अपने खड़े सामने इंसान को देखकर ही कांप गई थी। अभी उसे शखस ने शिवांगी को देखा नहीं था, पर वह इंसान बेहद जुनून से शिवांगी की आवाज और उसके खिलखिलाहट को अपने कानों में बसा रहा था। तभी शिवांगी डर से अपने कदम पीछे लेने लगी। वही वंश तो कब का भाग चुका था। वही शिवांगी बेहद धीमे धीमे अपने कदम पीछे लेने लगी। वही उस शखस ने भी यह महसूस कर लिया था। तभी वह शख्स अपनी सर्द आवाज में बोला, खबरदार जो एक भी कदम पीछे लिया। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी अपनी जगह जम गई। वह हैरानी से अपने सामने खड़े शख्स को देखने लगी।
उसे समझ नहीं आया कि उसने कैसे बिना देखे ही पता लगा लिया कि वह वहां से जा रही है। तभी वह शख्स शिवांगी की तरफ मुड़ा। ये देखकर तो शिवांगी की जान ही सूख गई। सामने कोई और नहीं शिवांग सिंह राठौर खड़ा हुआ था। जहां शिवांग शिवांगी को जुनून से देख रहा था, तो वही शिवांगी घबरा रही थी। तभी शिवांग शिवांगी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। जहां शिवांगी पूरी तरह भीगी हुई थी, उसके बाल भी उससे चिपक चुके थे। ये देखकर शिवांग ने शिवांगी की गहरी आंखों में देखा। तभी शिवांगी पलटकर वहां जाने से लगी। ये देखकर शिवांग सर्द आवाज में बोला, मैंने कहा ना रुको। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी वहीं रुक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने सूट को अपनी मुठिया में कसकर भींच लिया। वह गहरी सांसें लेते हुए खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर शिवांग बेहद हसीन तरीके से शिवांगी को देखते हुए अपने मन में बोला, कितनी हसीन मुलाकात है। भीगा हुआ बदन है जिससे लिपटने का मन कर रहा है। खुद की बाहों में जकड़ने का जी चाह रहे है बेबी डॉल। उद्धरण चिन्ह। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।